प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें हमारे साथ हमारे स्केजुअल गेस्ट मौजूद होंगे। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत के मुतालिक प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। इसी मुनासबत से मुख्तलिफ सेगमेंट हमने तरतीब दिए हैं अपने इस शो में, और गुड मॉर्निंग कराची में आप देखते हैं, और कोशिश हमारी ये होती है कि देखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए कि वो इसमें बराह रास्त सवालात भेज सकें। तो जनाब, ये सिलसिला आपसे कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में बराह रास्त शामिल भी हो सकेंगे, अपनी बीमारियों के हवाले से सवाल भी कर सकेंगे। और चंद गुजारिशात हमेशा से मैं करता हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में, वो ये कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, सिर्फ इसी प्रोग्राम में नहीं, किसी भी प्रोग्राम में आप कॉल करें, वहाँ पर आप फ़ोन के ज़रिए, जिस टेलीफोन के ज़रिए आप नंबर मिलाएं, उसी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनें और हमारी भी आवाज़ सुनें, उसके ऊपर आप सवाल भी करें और उसी के ऊपर आप हमारी बात भी सुनें। दूसरी बात ये कि आपने मुख्तसर बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्राम में कॉल करते हैं, शामिल होना चाहते हैं, उन सबको मौका देना ज़रूरी है। तो मुख्तसर जामे गुफ्तगू करें, अपना मसला बयान करें, शहर का नाम बताएं, अपना नाम बताएं, और उसके बाद जो है वो फ़ोन बंद करके जवाब आप टीवी स्क्रीन के ऊपर जाके सुन सकते हैं। और अगर ये एक और चीज़ होती है जिसके बारे में अक्सर तंबी करनी पड़ती है, वो ये कि आप फ़ोन, आपने बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप फ़ोन से बात करते करते टीवी स्क्रीन के करीब चले जाते हैं, जिससे आपकी आवाज़ जो है वो हमें यहाँ तक आ रही होती है और फिर आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पाती। तो ये चंद गुजारिशात हैं प्रोग्राम के आगाज़ में जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं उनके बारे में एक मुख्तसरन तारुफ़ है, वो एक हमने डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में बना रखा है। पहले वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने मौजूद मेहमान से आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दिखाइए जी। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंज़र। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफ़ती और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। ये था जी मुख्तसर तारुफ जनाब हकीम अस्करी साहब का। हमारे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आप खैरियत से? बहुत सारे आपके लिए सवालात मौसूल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे आपने जो पिछली नशिस्त में बात की थी अरकुन निसा के हवाले से, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है वो मालूमात भेजे और बता दिया उनको गया है कि अगर प्रोग्राम में कोई चीज़ अगर देखने से रह जाए तो अब तो सोशल मीडिया के ऊपर आप तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। यूट्यूब के ऊपर गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर आज की तारीख में ये कुछ देर बाद प्रोग्राम अवेलेबल होगा, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज का मौजू जो है जिसके बारे में बहुत सारे सवालात हुए, वो जो नई नस्ल के जो मसाइल हैं, बढ़ती उम्र के साथ खुराक के मसाइल हैं, कहीं पे छोटे कद की वजह से मसाइल हो रहे हैं,
और दीगर मसाइल में भी बच्चे मुब्तला हैं। इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आज प्रोग्राम में थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। फरमाइए। असल में नौजवान नस्ल को रहनुमाई की बहुत ज़रूरत है। ऐसा ही है। और बड़े ऐसे मसाइल में उलझे हुए हैं, ज़हनी, जिस्मानी, असाबी और माशरती मसाइल में बच्चे भी, उनको अब कबल वक्त बाल सफ़ेद हो जाना बच्चों का, बिल्कुल मैं देखता हूँ कि बड़ी छोटी उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना भी और नज़र कमज़ोर हो जाना। जी जी, ये ऐसा है कि हम आने वाली नस्ल को अगर सही तरीके से उनको परवान नहीं चढ़ाएंगे, उनकी रहनुमाई नहीं करेंगे, उनको आने वाले वक्त से आगाह नहीं करेंगे, तो वो बच्चे बहक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। बाज़ बच्चों को मैंने देखा है कि वो मारने मरने पे तुल जाते हैं, यहाँ तक कि जब वो फ्रस्ट्रेशन पे आते हैं तो ख़ुदकशी भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस वक्त हमें एजुकेट करना है नौजवान बच्चों को भी, नौजवानों को भी, और बिलखुसूस बच्चियों को। ठीक है। बात है कि मोबाइल इस वक्त हमें देखते हैं कि उससे लोग रहनुमाई भी लेते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं और गुमराह कुन मामलात भी आ जाते हैं, जिससे बच्चे जज्बाती वाक़या होते हैं और वो अपने आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में जो है वो उससे बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। ठीक है। नंबर एक ये कि मैं ख़ुद माँ बाप को भी कहता हूँ कि वो अपनी औलाद को ख़ास तौर पर ऐसे मामलात में उन पर बाकायदा उन पर निगाह रखें, नज़र रखें, उनके साथ दोस्ताना माहौल रखें जी, और उन्हें गाइड करें उनकी खुराक के हवाले से भी। ठीक है। ख़ुद माँ बाप लेके जाते हैं ऐसे मकामात पे जहाँ फास्ट फूड होते हैं, बिल्कुल, और जहाँ पर वो ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं। मसलन कोल्ड ड्रिंक है, खाने के दौरान में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग बच्चे करते हैं, और कोल्ड ड्रिंक के बारे में बार बार कहा है ये पॉइज़न है, ये पॉइज़न है, ये आपके मैदे, जिगर, असाबी कमज़ोरी, इवन के कैंसर बच्चों के लिए, और हड्डियों का कैल्शियम डिफिशिएंसीज होती हैं। एग्जैक्टली। हड्डियों का जो है ग्रोथ नहीं होती, कद रुक जाते हैं। बिल्कुल ठीक। सुबह का नाश्ता बच्चों को लाजमी करवाएं। सुबह का नाश्ता जो है वो आपके लिए ठीक है, एक पूरी दिन भर की जो है आपके उस पर इन्हिसार है आपके। बिल्कुल ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कॉल का सिलसिला जो वो शुरू हो गया, हमारी बात जो है मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन यह है कि कॉलर्स को वक्त देना ज़रूरी है। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को वक्त दिया जाए। तो पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहे हैं। जी बहन फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ जी, पथम दर्द है मरीज, हमारे मरीज के। अच्छा जी, समझ में आया आपको? मुझे नहीं समझ में। अच्छा ज़रा बहन आप दोबारा से दोहराइएगा, ज़रा हमें समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई। मैं बात कर रहा हूँ, पथम में दर्द है। जी फरमाइए। हाँ जी, पथम में दर्द है और कमर में दर्द है। अच्छा कमर का दर्द, ठीक है। अभी कमर का दर्द है, मोरों का। अच्छा मोरों का दर्द है, ठीक है। मोरों का दर्द है और कंधे में दर्द होता है। उम्र पूछ लीजिए। ठीक, उम्र कितनी है खैर से? हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र होगी कोई 50 साल से ऊपर होगी। अच्छा, चल कराची नहीं, लाहौर से बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं, अभी जवाब देते हैं जी। अच्छा, इनका कमर के मोरों का दर्द मसला है, तो कमर के मोरों के लिए एक तो ये अपना बिस्तर को वो रखें, ठीक है, ऐसा जो है चारपाई झुकी हुई ना हो, स्पार्ट हो। दूसरा, तकिया जो है वो आपका ना बहुत ज़्यादा ऊंचा हो, बहुत ज़्यादा नीचा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि क्योंकि उम्र में इस 50 साल की उम्र में भी अक्सर ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। दूध, दही, फल इनका इस्तेमाल मुनासिब रखें। और मुझसे एक दवा है जिसको हम कहते हैं अस्करी फ़िश ऑयल, टोना फ़िश ऑयल जो है, बिल्कुल वो ओमेगा 3 है, वो मंगवाइए। अस्करी ग्रीन है, वो मंगवाइए। उसको 1 से 2 महीना इस्तेमाल कीजिए, आपके जिस्म की तमाम हड्डियों का दर्द न सिर्फ ख़त्म हो जाएगा बल्कि आपकी बॉडी की नरिशमेंट भी होगी। आप अपनी अगर ये 3 महीने का इलाज ये खा लें, आम लोग भी इसको इस्तेमाल करें 2 से 3 महीने, तो यकीन मानिए कि 8 से 10 साल आपकी उम्र पीछे चली जाएगी।
बिल्कुल। स्किन भी बेहतर हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, दर्द और जोड़ जो है पट्टे नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़रूरी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये इनको आप अद्वियात कहते हैं, लेकिन ये फूड सप्लीमेंट्स है बेसिकली। बिल्कुल। जो आपकी खुराक के अंदर जो कमी रह जाती है उसको ये पूरा कर रहे हैं, और बहुत बेहतर अंदाज में ये तमाम जो है वो कमियाँ जो हाँ, रह वैसे जाती हैं एक पूरी हो चीज़ मैं और जाती बता हैं। देता हूँ, अजगन नागोरी। जी अजगन नागोरी जो है वो पीस लीजिए, बारीक कर लीजिए, उसको चौथाई चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल करें। ठीक है। वो भी वक्ती तौर पर वो भी अच्छी है, अगर उससे फ़ायदा हो जाता है तो वेल एंड गुड। अगर और इसके साथ साथ ओमेगा 3 और ये जो मैंने बताया है अस्करी ग्रेन, बिल्कुल ठीक नाज़िक है। में सामने यहाँ रखा हुआ, यह अद्वियात हमारी मार्केट में नहीं मिलती, ये हम बराह रास्त जो है वो आपको भेजते हैं। तो ये मार्केट में ना तलाश कीजिएगा, बराह रास्त हमसे ऑर्डर कीजिए, ये आपके पास पहुंच जाएंगी कोरियर के ज़रिए। कुरियर के ज़रिए पहुंचा दी जाएंगी। आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, तमाम अद्वियात आपको दिखाई जा रही हैं। और ये भी बता देते हैं बार बार कि ये बाज़ार में दस्तयाब नहीं है। अगर इससे मिलते जुलते नाम के साथ कोई दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कतई जो हकीम अस्करी साहब की तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजाहत उन्होंने कर दी है कि बाज़ार में इसलिए दस्तयाब नहीं होती कि इस तरह की जो नकली फिर इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार की जाती हैं और उससे फिर नुकसानात होते हैं। तो बेहतर यही है। और इसके अलावा मैं जी ये भी बता देता हूँ कि मोरों के दर्द के हवाले से हमारे पास बाकायदा एक मुकम्मल ट्रीटमेंट मौजूद है। मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी है, मशीन है हमारे पास जो मोरों की अलाइनमेंट करती है, एडजस्टमेंट करती है। और कराची में इस वक्त हमारा जो मतलब है गुलिस्तान जौहर गुलशन इकबाल वाला, जी वहाँ पर बाकायदा तौर पर इसका ट्रीटमेंट बाकायदा हो रहा है। और दूसरा ये है कि आप अगर आना चाहें तो मुझे अपॉइंटमेंट लेकर आइए। आज मेरी सिटिंग जो है वो डिफेंस वाले क्लिनिक में है। बिल्कुल ठीक है। उसका एड्रेस भी चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो भी आप नोट कर लीजिए। जी बिल्कुल। हफ्ते में 3 दिन जो है मैं गुलिस्तान जौहर में बैठता हूँ। यानी गुलिस्तान जौहर ये ऐसा है कि राशिद मिनास रोड के एक साइड पे गुलिस्तान जौहर लगता है तरफ गुलशन और इकबाल। दूसरी तरफ गुलशन इकबाल लगता है। अब कभी हम गुलशन इकबाल कहते हैं, कभी गुलिस्तान जौहर कहते हैं। बिल्कुल ठीक हम है। वो के दरमियान में है, बिल्कुल इस ठीक तरह है। लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास ही है। अच्छा जी। तो बच्चों की बात हो रही थी, बच्चों के हवाले से बात बिल्कुल, हो रही बिल्कुल, थी, ज़रूर। और मैं ये कह रहा था कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, बच्चे हमारी कौम है, बच्चे हमारा आने वाले वक्त में हमारा सहारा है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद की किरण है बच्चे। तो इनको उसी तरीके से परवान चढ़ाइए जिस तरह हम समझते हैं कि जिस तरह एक उनके साथ जो है बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल भी रखें, बिल्कुल ठीक है। शफीकाना भी रखें, गाइड भी करें सेहत के हवाले से। बच्चियां जो हैं जब जवान होना शुरू होती हैं तो उनके साथ भी कुछ मसाइल पैदा हो जाते यस, हैं। यस, बिल्कुल। वालिदैन को चाहिए कि जब उनको हार्मोनल सिस्टम यानी अय्याम आगाज हो तो ऐसे हालात में बड़ा नफसियाती तौर पर उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि उनको है। कई मामलात में गाइड करने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है। एक और हमारे साथ कॉलर है, गुजरांवाला से कॉल कर रहे हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी मुझे मसला है घुटनों का, अच्छा। 5-7 साल से। अच्छा ठीक है। वो आर्थराइटिस जिसे कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। वो सर्जन तो यही कहते हैं कि आप रिप्लेसमेंट करवा दें, आखिरी ऑप्शन यही होता है उनके पास। ठीक है। दवाई कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दवा ले रहे हैं इसके लिए? दवाइयाँ जो मैं ले रहा हूँ, इंग्लिश भी ले रहा हूँ, साथ मैंने पिछले हफ्ते लाई थी, इधर हकीम साहब थे, उन्होंने भी दी है। अच्छा। लेकिन वो भी दवाई जो है ना वो इंग्लिश है। अच्छा ठीक है। उसमें अच्छा कुछ होम्योपैथिक है। अच्छा ठीक है। उम्र आपकी माशाल्लाह कितनी हो गई? 62 साल। अच्छा, और शुगर ब्लड प्रेशर का कोई मरज? शुगर कंट्रोल है, बीपी भी है लेकिन कंट्रोल है। अच्छा ठीक है जी। उसकी मैं गैड्रल और कांकर ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है, चलें, कंट्रोल है शुगर। ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी हकीम साहब फरमाइए। अच्छा मोहतरम, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कंट्रोल एलोपैथिक अद्वियात से मर्ज कंट्रोल तो हो जाता है, मगर उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो उससे आप बच नहीं सकते। ऐसे ही। और जहाँ आप ब्लड प्रेशर की दवाएं खाएंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल, असाबी, जिस्मानी, दिमागी और जिनसी मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह कोई भी ऐसी दवा जो आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है कि ये दवा आप सारी ज़िंदगी खाएं, तो समझ लीजिए कि वहाँ पर उसका
जो है उससे आगे उसको उसका नॉलेज नहीं है। तिब्ब नबवी, हिकमत, हर्बल साइंसेस, ये सैकड़ों साल पे, हज़ारों साल पे मुहित इसके तजर्बात हैं। हमारे ख़ानदानी नुस्ख़ाजात में जो हमें चीज़ें मिली हैं वो हमेशा के लिए आपको उस मर्ज़ से निजात दिला देती है। ठीक है। आप इसके सिलसिला में मुस्तकिल तौर पर अगर ठीक होना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कीजिए। हम आपको ये कुछ प्रोडक्ट हैं, अद्वियात हैं, फूड सप्लीमेंट्स पे मबनी है और ये बड़ी मेहनत और काबिज से तैयार हुई हुई हैं। इसमें बड़े आला किस्म के जवाहरात भी मौजूद हैं, कैल्शियम्स हैं, सुपर हर्ब्स हैं और सुपर फूड्स मौजूद हैं। आप ये अस्करी ग्रीन ये मंगवाइए और इसका इस्तेमाल 1 महीना कर लीजिए। इंशाल्लाह ना सिर्फ हड्डियाँ, कमर के मोरों का दर्द, और इसके साथ ओमेगा 3 है, टोना फिश ऑयल है, वो इस्तेमाल कीजिए। उससे आपकी पूरी बॉडी की नरिशमेंट भी हो जाएगी, खून की नालियाँ भी खुल जाएंगी और आपका मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है। मैं वैसे लाहौर आता हूँ। जी जी बिल्कुल। लाहौर में मेरे पास आप तशरीफ लाइए, ये मार्च के फर्स्ट वीक हो मार्च में। ठीक है, चलें इसके बारे में भी अभी आपको मज़ीद तफसील से बता देते हैं। एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ओह टीवी की आवाज़ खुली वालेकुम हुई अस्सलाम है। जी बड़े भाई, टीवी की आवाज़ बंद करके बात करेंगे तो बात हो टीवी की आवाज़ सकेगी। बंद करो भाई। हाँ वो ज़रूरी है। अच्छा, ये अर्कन नुस्खा के बारे में पूछना था। मेरी ना टांग की एक रग दबी हुई है। अच्छा ठीक है। तो ये मेरे को ना 3-4 महीने से है। मैंने बहुत इलाज करवाया, हकीम से भी, डॉक्टर से भी, मगर ना एक साइड मेरी ऐसे हो जाती है कि ठीक है। उम्र कितनी हो गई है खैर से? अच्छा चलें ठीक है। वो आवाज़ जो है वो क्योंकि टीवी पे सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि कराची से कॉल कर रहे थे ये। अच्छा कराची से कॉल कर रहे थे। जी तो मैं तो अभी बता ही चुका हूँ। जी जी बिल्कुल। कि इस सिलसिले में आप मेरे मतलब आ जाएं और उस पर जो है वो आपको चेकअप करके इंशाल्लाह ये मर्ज़ जो है, क्योंकि ये बड़ा ऐसा मर्ज़ है कि जिससे आदमी जो है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लंगड़ी का दर्द भी इसे कहते हैं। इरक़ुन निसा जो है वो शटिका भी इसको कहा जाता है। आप परहेज़ रखिए बादी चीज़ों से और खटाई से, तेल वाली अशिया से परहेज़ करें और मेरे मतलब तशरीफ़ ले आइए। इंशाल्लाह ये चंद दिनों में ये आपका मर्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसके ऊपर बड़ी तफसील से पिछला प्रोग्राम जो है वो हमारा हो चुका है, बड़ी तफसील से हमने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। चलें आपने सवाल पूछा, लेकिन ये अगर आप चाहते हैं देखना तो वो हमारा प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो अवेलेबल है, गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लाइव कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और टीवी खुला हुआ है जी। चलें कॉल ड्रॉप करें। आप कॉल जब उनको उठाएं तो उनको पहले ये बता दें कि टीवी की आवाज़ बंद करें, उसके बाद फिर हमसे बात करें। ठीक है जी। तो ये बताते तो हैं, हम प्रोड्यूसर भी हमारे जो है इमरान और जो रूफ़ी है वो बता भी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो फिर भी जो है वो टीवी की आवाज़ को जी हकीम साहब अपनी गुफ्तगू जारी। अच्छा, बच्चों के हवाले से मैं बड़ा अहम मौजू है नाज़रीन, ये गौर से सुन लीजिएगा, क्योंकि जब हम बहुत सारे मामलात में लापरवाह होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। एक तो बच्चों को नाश्ता लाजमी करवाया करें, लाजमी करवाएं, और नाश्ते में ऐसी चीज़ें हों कि जैसे जिससे उसकी तवानाई बहाल रहे, उसकी जिस्मानी, दिमागी, असाबी तमाम सेहत बहाल हो, उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो। बिल्कुल ठीक है। उसमें मैं अमूमन कहता हूँ कि बच्चों को फलों का इस्तेमाल करवाएं। मौसमी फल हैं। सुबह नाश्ते में जौ का दलिया, उसमें खजूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता और इलायची वगैरह डालिए, खीर की तरह बड़ा बहुत मज़ेदार बन जाता है। पहले ज़माने में ऐसे नाश्ते हुआ करते थे। सही। ये तो जब से कुछ अरसे के बाद जो जैसे अंग्रेज़ आया उसके बाद हमने अंडा, स्लाइस और चाय ये समझते कि शायद यही नाश्ता है, और बाज़ बच्चे तो नाश्ता किए बगैर उनकी माएँ उनको स्कूल भेज देती हैं, और वो बहुत ख़तरनाक होता है कि उनकी नज़र कमज़ोर, दिमागी असाबी कमज़ोरियाँ, उनको ऐनक लग गई है, कद उनके रुक गए हैं। अच्छा। और वो बाकायदा बीमारियों का घर बन गए। ठीक है, बच्चों के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कॉलर्स को शामिल करते रहेंगे जो वक्तन फ़वक्तन। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा चलें, लाहौर से कॉलर से कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा आप ट्राई करें। तो जी ऐसे में आपको बच्चों को नाश्ता, उनको एक्सरसाइज, उनके कपड़े साफ़ सुथरे कपड़े हों, हाइजीनिक उनका माहौल हो, बच्चों को सैर करवाएं, बाग में ले जाएं, और मोबाइल छीन लें हाथ से।
मोबाइल जो है लाजमी बात है। देखिए ये कैंसर का बहुत बड़ा जो इस वक्त मैं देखता हूँ बच्चे लैपटॉप गोद में रख के काम कर रहे होते हैं, वो सारा जो रेज है वो लैब्स के जरिए जारी होती है बॉडी में, कैंसर और बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहा है बच्चों के लिए। स्टमक और आंतों के कैंसर पैदा हो रहे हैं। मोबाइल मुसलसल बच्चियां कान से लगाकर सारी रात बातें करते हैं बच्चे आपस बड़ा में, मसला ये तो और वो उससे यानी जबड़े का कैंसर होता है। वो कहते हैं जी बच्चा है हमारा तो इसने कभी सिगरेट ही पिया, ये पान नहीं खाया। भाई ये भी कैंसर की वजह बन रहा है, इसको भी समझिए। कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं बहन, फरमाइए। जी मैं वही हूँ, शादिया कराची से बात कर रही हूँ। बताइए शादिया, क्या पूछना चाहेंगी? ये मैं पूछना चाहूंगी, मेरी बेटी है, उससे है ना 10-12 साल से सोराइसिस एक हल्का सा हुआ था। अच्छा। और बहुत पूरे बदन पे टांगों पे उतना फैल गया है। डॉक्टर से अभी तो होम्योपैथिक से इलाज करा रही हूँ, लेकिन आराम हो जाता है, लेकिन फिर सर में इतनी खुश्की, सर में भी इतनी सोराइसिस, बहुत ज्यादा खारिश मचती है उसको बहुत। अच्छा। साहब से मुझे पूछिएगा। जी जी, उम्र क्या बच्ची की? बच्ची की माशाल्लाह 32 साल उम्र। 32 साल। अच्छा, और ये कब से है, कितना अरसे से हो रहा है? ये पहले तो काफी साल से है, लेकिन वो हल्की सी भी लगी, अभी 2-3 साल से ज्यादा बढ़ी है। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको इसका बताता हूँ, हल भी बताता हूँ। अभी बताते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी, ये बीमारी भी ऐसी है कि ये अगर बढ़ जाए बड़ी अजियतनाक बीमारी है, ऐसा ही। और ख़ासतौर पे इस उम्र में जो 32 साल की उम्र है, इनका फौरी तौर पे ये मेरे तो मतलब में आ जाए। दूसरा ये कि इसके लिए सोराइसिस के लिए हमारे पास ये फेमिनाइन और मेस्कुलाइन, ये देख रहे होंगे 2 बोतलें पड़ी हुई हैं, ये फीमेल और मेल के लिए हैं, जो बॉडी की नरिशमेंट भी करती हैं, स्किन को से जितने भी फंगस वगैरह है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, ये बेहतरीन सैनिटाइज़र भी है, और स्किन के हवाले से ये आपकी नरिशमेंट भी करेगा, स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है। एक तो ये कि ये मंगवा लीजिए, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो अस्करी ग्रीन है जी, उसका इस्तेमाल जो है वो भी आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके ये फंगस जो है बॉडी से ख़त्म करता है। आप कराची में हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं आजकल कराची में हूँ, फिर करीबी मुझे लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के दौरे पे मैं आऊँगा, तो ये दूर दराज इलाकों के मरीज़ भी वहाँ आकर मुझे दिखा सकते हैं। और ये कि मैं अभी जो बता रहा था बच्चों के हवाले से, अच्छा मैं एक और ख़ातून को बता दूँ, अंडा, हाँ, गोश्त, अचार, चटनी, तेज़ मिर्च मसालों, इससे ख़ास तौर पर परहेज़ करवाइएगा, तो ये इंशाल्लाह और उसके साथ इलाज करवाएं। ठीक है, एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल गालिबन ड्रॉप हो गई, चलें कोई बात नहीं, दोबारा से ट्राई करें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। जी, तो ये आपने खुराक का बिल्कुल जी बिल्कुल, और पहली फुर्सत में आप आके अपना इंशाल्लाह इलाज करवा लीजिए। अच्छा, ये बच्चों के हवाले से मैं अब जो बात कर रहा था, ये एक बड़ा अहम मौजू है, और इसको नाज़रीन आप अपने गौर से सुनिए, ताकि आपके बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जो आप खुद सॉल्व भी कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसके लिए मौलिज की बेहद ज़रूरत होती है। आप अपने मौलिज से ज़रूर उससे बच्चों के हवाले से मालूमात लेते रहें। वैसे तो मीडिया में इस वक्त जो है चैनल्स पर आपके बड़े मालूमाती प्रोग्राम चलते हैं। अच्छा, ये है कि बच्चों को ख़ास तौर पर सोने के मामलात में टाइम पे सुलाएं जी, और बच्चों को अक्सर नौजवानों की दौर में बच्चों को नाइट फॉल हो जाता है, जिसे इख्तलाफ कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों को जब आप नोट किया करें कि उनको महीने में कितनी दफ़ा नाइट फॉल हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और कॉलर हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। अबद सियालकोट से बात कर रहा हूँ। बात यह है कि मेरी उम्र जो है वो 60 साल है माशाल्लाह, और मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर नहीं है, सिर्फ शुगर है। सिर्फ शुगर बिल्कुल कंट्रोल है, शुक्र है तो खुदा। मैं जिम जाता हूँ। डॉक्टर साहब से ये बात, हकीम साहब से ये बात करनी थी कि जिम ज्यादा वर्जिश कर सकता हूँ या हल्की फुल्की करो, ठीक ये बात करनी है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। जवाब तो लेंगे, लेकिन हकीम साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप माशाल्लाह इस उम्र में भी जिम जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपने सवाल ये किया कि कम एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए, इसके ऊपर आपको जवाब देते हैं।
तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में वापस आ गए हैं जी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। देखने वाले प्रोग्राम में कॉल भी कर रहे हैं। एक हमारे कॉलर थे, उन्होंने ये सवाल किया था कि उम्र उनकी माशाल्लाह से 60 साल के करीब हो चुकी है, ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं और जिम जाते हैं, कसरत करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये ज़्यादा करनी चाहिए, कम करनी चाहिए? हकीम साहब से इसका जवाब देंगे। जी हकीम साहब फरमाइए। तो खैर बात है कि मुनासिब करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इसमें तो ज़्यादा ये कम का सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर ये कि शुगर, मैं और लोगों को भी कहता हूँ कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको वॉक, एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने। और इससे आपका बहुत ज़्यादा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन होता है और खून की नालियाँ साफ़ होती हैं। नाज़रीन एक बात याद रखिए कि सुबह निहार उठते ही आप नीम गर्म पानी 3, 4, 5 गिलास वक्फों से इस्तेमाल करें। पानी वाटर लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा, खून की नालियाँ साफ़ होगी। खून की नालियाँ साफ़ हैं तो आपकी उम्र तवील है। बिल्कुल ठीक है। ये खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, बहुत कम पानी का इस्तेमाल, बहुत और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जिस तरह बेकरी की चीज़ें हैं और जंक फूड है, फास्ट फूड वगैरह, और फिर खाना खा के सोने वाले लोग जो हैं वो अपनी मौत को दावत देते हैं। ऐसा ही अक्सर लोगों को हार्ट अटैक इसी वजह से हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है तो फालिज हो जाता है। पैरालाइज के पेशेंट भी मेरे पास बहुत आते हैं और मेरे पास तो मशीन का भी काम है और अद्वियात भी हैं। इनसे जो है काफ़ी मरीज़ जो है पैरालाइज के भी ठीक हुए। मगर आपको एहतियात ज़रूरी करनी है। कोशिश करें कि आप कम अज़ कम डॉक्टरों और हकीमों की दस्तरस से महफूज रहें। ग़िज़ाई हवाले से भी वॉक, एक्सरसाइज, फल फ्रूट, सब्जियाँ, दूध, दही, मक्खन, गोश्त का इस्तेमाल मुनासिब रखें। तो जब आप मुनासिब रहेंगे और इत्तदाल में रहेंगे तो यकीन मानिए मुशक्क़त वाली ज़िंदगी इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ज़रूर है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी देखिए, आपने किस कदर मुशक्क़त की है और आपने जो ग़िज़ाओं का इस्तेमाल तयन किया है वो ऐन सेहत के हवाले से 100% आज की साइंस कहती है कि नबी की जो सीरत पर अमल करने वाले लोग जो हैं दुनिया और आखिरत में सुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। इन चीज़ों पर ख़ास तौर पे आप मद्देनज़र रखें। बच्चों को नमाज, रोज़ा और एक्सरसाइज, खुश अखलाकी, सच्चाई, दयानतदारी, ईमानदारी का दर्स दीजिए ताकि आपके आने वाले वक्त में आपके बच्चे आपकी बख्शिश का सामा बन सकें। उन्हें कुरान पढ़ाइए और उन्हें दीजिए, दर्स दीजिए ताकि वो बच्चे आपका नाम भी रोशन करें और आपके दिल का सुकून बने। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये मैं सोचता हूँ कि जो बच्चों को हम अद्वियात बताते हैं ये फूड सप्लीमेंट है। ये फूड सप्लीमेंट है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है। और ये बच्चों को जैसे ग्रोथ के हवाले से हमारे पास है दवा कि जो अगर बच्चों को 2 से 3 महीने खिलाएंगे तो 3 से 4 इंच कद जो है हाइट में बढ़ जाता है। बहुत सारे नौजवान जो इस वक्त हम फोर्सेस में जाना चाहते हैं सिर्फ कद की वजह से या स्टेमिना की वजह से वो उनका रुक जाता है, मामला मुस्तकबिल जो है वो उनका डार्क हो जाता है, ख्वाहिशात मुकम्मल नहीं हो पाती। इसी तरीके से वेट बढ़ जाना ये भी बहुत बड़ा मसला है। बच्चे मैंने देखे हैं कि बाज़ औक़ात तो इस कदर मोटे हो जाते हैं कि उनका उन जिस्मानी नज़र नहीं आता कि वो बच्चे जो हैं वो किस उम्र के हैं। मोटापा वैसे भी उम्र को कम कर देता है और बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। आपको अपनी आने वाली नस्ल के लिए ख़ास तौर पर मैं भी बता रहा था ये कि बच्चों को जो नाइट फॉल हो जाता है, आप नोट कीजिए कि महीने में 1 से 2 मरतबा नाइट फॉल होना चाहिए। जी कॉल है, कॉलर है नारोवाल से कॉल कर रहे हैं, उनको शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई पहले टीवी की आवाज़ अगर आपकी खुली भी है तो बंद कर लें, उसके बाद फिर आप बात करें, ज़्यादा बेहतर तौर पे बात हो सकेगी।
जी गुलफाम बोल रहा हूँ मैं नारोवाल से। फरमाइए गुलफाम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? टीवी के ऊपर आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल ड्रॉप कर हाँ रहे जी, हैं। ये टीम साहब से मैं बात एक करनी बारी थी। मैं आपको मेरी कोई थोड़ी सी ना प्रॉब्लम है, ये मेरे बेटा जो मैं बड़ी मुश्किल माजरत आपसे चाहूँगा, कॉल मुझे आपकी ड्रॉप करनी पड़ेगी। मैं बार बार बात दोहरा भी रहा हूँ आपसे, मैं दरख्वास्त भी कर रहा हूँ कि टीवी की आवाज़ बंद करें। आप टीवी के ऊपर आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, बात नहीं हो पा रही है। अब आपको कॉल इतनी देर से लगी हुई है, लेकिन एक बात आपकी जो है वो समझ में नहीं आई। जी हुकुम साहब जारी मुख्तसर रखिए। टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं लोगों को उसका फ़ायदा हो। वो तरीक़ाकार बार बार इसलिए बताता हूँ कि आप जल्द से जल्द प्रोग्राम में जैसे ही आपकी कॉल लगे फ़ौरन से आप अपना मसला बयान करें, अपना शहर का नाम बताएं, ताकि दूसरे कॉलर्स को मौका मिल सके। अब सुनना चाहें तो रिपीटेड होता है ये जी, प्रोग्राम, सुबह आप भी 4 अपनी बजे आवाज़ रिपीट सुनने होता का, है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी YouTube पे आवाज़ जाएं, को, लोगों को शौक होता है अपनी आवाज़ सुने, तो हाँ। आप ये जब रिपीट में प्रोग्राम आए या यूट्यूब के ऊपर आप प्रोग्राम देखेंगे, उसमें आपको आपकी आवाज़ बिल्कुल सही सुनाई देगी। चले, इस तरह बात जो है वो मुश्किल हो जाती है। जी अच्छा, इसी तरह बच्चियों के मामले में भी है कि उनका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा, पहले आप उनको इंस्ट्रक्शन दे दें कि वो आवाज़ बंद हो गया, वो कॉलर शायद दोबारा आ गए, उनसे बात कर लेनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। ये मेरे साथ मसला ये है कि मेरे सीमन टेस्ट जो है ना ये ठीक नहीं आ रहा ना। इलाज करवाने के बाद ये ठीक हो जाता है और फिर दोबारा जो है ना ये कुछ अर्से बाद इसमें पस सेल वगैरह जो है ना वो आने शुरू हो जाते हैं। बेटा ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कोई 15 साल से ना। क्या ये इलाज खुल के मैंने बताएं, काफी करवाया। क्या प्रॉब्लम आ रही, खुल के बताएं आपकी बात। प्रॉब्लम ये है कि इसमें मेरे जो होते हैं ना स्पर्म, हाँ हाँ जी वो डाउन हो जाते हैं और उसमें 5 सेल्स आते हैं, तकरीबन ये 15 से 20% तक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, आप और शादीशुदा हैं? जी 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 शादीशुदा हूँ। बच्चे हैं? एक बेटी है मेरी और उसके बाद अल्लाह ताला ने 2-3 दफा वो करम किया, लेकिन ये अमल जो है ना जाया हो जाता है। ठीक है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ है और साथ जो है ना ये कतरे आते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, बड़ा पेशाब जब करता हूँ ना, ठीक ठीक। पेशाब से पहले जो है ना कतरे आते हैं। अच्छा, अभी आपको इसका जवाब देते हैं। आप टीवी के ऊपर आप जवाब सुनिएगा, ठीक है? आप टेलीफोन बंद करके तो टीवी के ऊपर जवाब सुने। जी अच्छा, अक्सर नौजवानों में ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं अभी इसी मौजू पर बात कर रहा हूँ कि ये जो इब्तदाई स्टेज पर अगर हम एहतियात ना करें तो फिर ये आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैंने बताया ना, नाइट फॉल मुसलसल ज़्यादा होना, जरियान की शिकायत, नौजवानों में पेशाब के साथ जो है ये स्पर्म निकलना, प्रोटीन्स निकलना, ये इसमें क्वांटिटी में कमी वाक़ हो जाती है। बेटा आप ऐसा करें, आप मुझसे इसका कोर्स मंगवाइए, आपको इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में इस्तेमाल से ये आपकी स्पर्म क्वांटिटी भी नॉर्मल हो जाएगी, आप साहिब औलाद भी होंगे। और आपके जो आपने बताया ना 2 बच्चे और हुए थे ज़ाया हुए, उसकी वजूहत भी यही हैं कि स्पर्म जो है उतने मैच्योर नहीं थे, जिसकी वजह से जो है अबॉर्शन हो जाता है। ठीक, आप मुझे इसका कोर्स मंगवा के इसमें इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह ये 2 से 3 महीने के बाद कंसीव होगा और इंशाल्लाह साहिब औलाद होंगे और औलाद नरीना से इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला। एक इस्लामाबाद से कॉल आ रहे हैं, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैं मोहम्मद इशफाक बारी बोल रहा हूँ इस्लामाबाद बाराको से। जी जी फरमाइए। सर मैंने ये पूछना था कि मेरी वालदा साहिबा जो हैं उनको तकरीबन 2 साल से खांसी हो रही है मुसलसल। अच्छा, तो हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई यानी कि इलाज नहीं छोड़ा, तो अभी लास्ट में क्लियर हुआ है कि उनके जो फेफड़े हैं वो सिकुड़ने की वजह से जिनको खांसी नहीं हो खत्म हो रही। तो प्लीज़ इसकी हवाले से थोड़ा रुनमाई कर दीजिए। अभी अभी आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। जी अच्छा, इन्होंने वाकई इनका जो है ये मसला जो है ये इरिटेशन है, फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जज्ब नहीं हो रही और मुसलसल खांसने से फेफड़े मतरूम हो गए हैं, यानी स्वेलिंग हो गई है जी। उस स्वेलिंग की वजह से फेफड़ों में सुखड़ाव पैदा हो गया और उन्हें बाकायदा तौर पर जो है खांसी जो है वो किसी वक्त में बहुत ज़बरदस्त उठती है और ये मसला मैं आपको समझ गया हूँ। बेटा मैं एक तो ये कि उन्हें ये कहूँगा कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल रखें। दूसरा, सौंफ, पुदीना, इलायची, मलेठी, इसका कहवा बना के पिएँ। इससे किसी हद तक ये इसको सुकून देने में मावनत होगी। हमारा अस्करी वाटर है,
अस्करी वाटर जो ये सामने आपके नज़र आ रहा है, ये अस्करी वाटर जो है ये आप ये मंगवाइए हम, और इसके साथ साथ अस्करी ग्रीन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, फेफड़ों की नरिशमेंट करेगा और उसको ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत पैदा करेगा। ये इस्तेमाल करवाएं, 2 से 3 महीने तक ये खाएं। जब मैं इस्लामाबाद आऊँ तो मुझे चेकअप भी करवा लीजिएगा। और ये इंशाल्लाह जो मैं आपको बता रहा हूँ ओमेगा 3 का भी इस्तेमाल करवाइए, क्योंकि ये टोना फिश ऑयल है, इसके असरात जो हैं बॉडी में बहुत अच्छे हैं, जो खून की नालियों को भी साफ़ करता है और आपके फेफड़ों की नरिशमेंट भी करेगा। मुझसे बराह रास्त भी आप फ़ोन करके मुझसे मज़ीद मशवरा हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको जवाब जो है वो मिल गया होगा। हाँ, और इसी तरह अब आखिरी हमारे पास चंद लम्हात हैं, अगर कुछ कहना चाहें तो। मैं यही बता रहा हूँ कि अब जो है, चूँकि हमारे पास वक्त कम होता है और मामलात बहुत मसाइल जो हैं वो बहुत सारे गंभीर होते हैं, आप मुझसे बराह रास्त फ़ोन पर रब्ता करके नाज़िर मुझसे मशवरा लीजिएगा। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अद्वियात सिर्फ हम बज़रिया कोरियर भेजते हैं, होम डिलीवरी करते हैं, मार्केट में नहीं है। हमारे पास जो अद्वियात मौजूद हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उसमें अस्करी ग्रीन है, अस्करी गोल्ड है जो कि फेफड़ों जिगर के लिए, हेपेटाइटिस ए और बी सी के लिए बहुत लाजवाब है। इसी तरह जिनसिंग है जो ट्रिपल जिनसिंग कहलाती है, ये जिनसिंग जो है ये खसूसी कमज़ोरी को रफ़ा करने में बुनियादी किरदार अदा करती है। अस्करी ब्राउन जो है वो बवासीर के मरीज़ों के लिए और कब्ज़ के लिए और आंतों आंतों के लिए ख़ास तौर पर वो उनको हरकत व अमल जो है नॉर्मल कर देती है। मैं समझता हूँ कि अस्करी नुक़रा जो है हमारा अस्करी सिल्वर, ये ख़ास तौर पर जो बे औलाद लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके लिए, जैसे अभी एक साहब ने कहा कि स्पर्म क्वांटिटी उनकी कम है, उनसे मैं ये भी कहूँगा कि हमसे अस्करी सिल्वर भी मंगवाएं और उसका इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि आपकी स्पर्म क्वांटिटी जो है वो 60-40, 60-50 तक आ जाएगी, जो कि कंसीव करने में बेहतरीन किरदार अदा करती है। बिल्कुल आपको हमने जो हमारे पास अस्करी क्रीम है, ख़ुसूसन अस्करी क्रीम जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे की कील, झाइयाँ, दाग, धब्बे और झुर्रियाँ ख़त्म होंगी। यूँ नौजवानों के लिए जो मसाइल पैदा होते हैं चेहरे के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उनके चेहरे पे बाल पैदा हो जाते हैं, बच्चियों के, जो कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं, वो बालों को भी ख़त्म करती है और स्किन को नॉर्मल, मुलायम और चमकदार शगुफ्ता बना। ठीक है जी, चलें जी, इसी बात के साथ जी आपसे इजाज़त लेनी होगी। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है और कल इंशाल्लाह जब प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी तो मुख्तलिफ मामलों पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हकीम साहब इंशाल्लाह आगे भी एक नशिस्त हमारी होगी जिसमें मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर इजाज़त लेने का आपसे वक्त है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।